बच्चों, आज हम टेक्नोमेट्री को एकदम सिंपल तरीके से और साधारण तरीके से समझेंगे। इसमें जो कुछ फार्मूले हैं इनको आप अच्छे से लर्न कर लें और इसका बेस थोड़ा सा समझें कि कैसे क्या है, चित्र कैसे बन रहा है, कहाँ पे क्या हमको आधार मानना है, कर्ण मानना है, लंब किसको करना है, इसके विषय में हम एकदम देखेंगे और एकदम यूनिक तरीके से देखेंगे। और इतना अच्छा लगेगा कि आपको जितने भी सवाल हैं वो सारे आपको इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम यहाँ से देखते हैं कि जो टेक्नोमेट्री में है इसमें जो त्रिभुज लेते हैं उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज मानते हैं। समकोण त्रिभुज से ही जो है हम टेक्नोमेट्री को हल करते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि यदि हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए, बी और सी, यहाँ से देखें कि 90 अंश का जो कोण बन रहा है इसके सामने की जो भुजा होगी इसको हम कर्ण भुजा कहते हैं। ये आपकी कर्ण भुजा हो जाएगी। और जो देखेंगे यहाँ से बी कोण से देखें तो बी कोण से देख रहे हैं तो हमारा जो है आधार भुजा हो जाएगी ए बी और लंब हो जाएगा हमारा ए सी। ठीक है, यहाँ से देखें थोड़ा सा बच्चे क्या करते हैं, गलती यहाँ पे होती है कि यहाँ पे कभी कभी क्या है कि लंब और आधार मानने में हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसके यहाँ से हम बहुत सिंपल तरीके से देख लेंगे कैसे इसको हम कंफ्यूज जो है वो दूर करते हैं। जो कंफ्यूजन होगा वो आपका तुरंत दूर होगा। जैसे यहाँ से 90 अंश कोण है, पॉइंट हम वही लेते हैं ए बी सी। अब देखें हम जब यहाँ से बी कोण से देख रहे थे तब हमने आधार माना ए बी को और लंब हमने माना था ए सी को और कर्ण हमने माना था सी बी को। ठीक है, यदि हम यहाँ पे सी से देख रहे हैं, सी कोण से देख रहे हैं, तब हमारा ये होता है आधार हो जाएगा, आधार भुजा आपकी हो जाएगी ए सी और लंब हमारा बन जाएगा ए बी और कर्ण सेम रहेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखते हैं कि अब जो टेक्नोमेट्री में है सबसे पहले हम उनके जो मान है वो देख लेते हैं। इसमें 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये यहाँ से देखेंगे कि ये जो 6 मान है, इतने मान हम यदि हम याद कर लें और जैसे जैसे फार्मूले में लग रहे हैं उनको हम याद करते रहें और ध्यान पूर्वक से देखें तो ये तुरंत याद भी हो जाएंगे। और पूरे टेक्नोमेट्री में अगर ये इतने लर्न हो जा रहे हैं तो ये मान के चलिए टेक्नोमेट्री आपको एकदम इजी लगने लगेगी। टेक्नोमेट्री के अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा लगेगा। यहाँ से देखें कैसे निकालते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको भुजाओं के आधार पर हमको इनके मान निकालने हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे लाल बटे कक्का। इस फार्मूले के आधार से देखेंगे कि हम ये जो मान है इनके तुरंत हम लिख लेते हैं। जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा में यहाँ से पहले देखें पहला अक्षर जो हमारा आ रहा है एल बटे के आ रहा है तो हम इसको एल बटे के लिख लेते हैं। फिर कॉस थीटा जाएंगे, कॉस थीटा में जो देखेंगे बीच वाला मान है इसमें देखेंगे तो ए बटे के आ रहा है तो ए बटे के कर लेंगे। टैन थीटा में देखेंगे कि एल बटे ए आ रहा है तो एल बटे ए लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसके अपोजिट आ जाएंगे, उल्टा आएंगे, ऐसे देखेंगे तो ए बटे आपका एल हो जाएगा। फिर देखेंगे नीचे से आएंगे बीच वाले पे तो के अपान ए आ जाएगा और इस पे देखेंगे तो आ जाएगा के अपान एल। अब यहाँ से देखेंगे कि एल और के और ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एल से आपका हो जाएगा लंब और के से हो जाएगा कर्ण, ए से हो जाएगा आधार। यहां से देखते हैं कि एल मतलब आपका हो जाएगा लंब और ए हो जाएगा आपका आधार। ठीक, फिर यहां से देखते हैं ये हो जाएगा आधार बटा लंब और इसका देखेंगे सेक थीटा का देख लेंगे कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा का देख लेंगे हो जाएगा कर्ण बटा लंब। देखें यहाँ से कितने आसान तरीके से हमने यहाँ से निकाल लिया। देखेंगे यहाँ पे जैसे लाल बटे कक्का लिखा था तो यहाँ से देखेंगे साइन थीटा का आपका आ जाएगा एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण
फिर इसके बाद देखते हैं कि कॉस थीटा लिखा हो। कॉस थीटा मतलब यहाँ पे बीच पे देखेंगे ए बटा के, तो ए बटा के, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार से देखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर जो आएगा आधार बटा लंब आ जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर आ जाएगा कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा में आ जाएगा आपका कर्ण बटा। देखिए अब हम यहाँ से देखते हैं सवाल कैसे हल करने हमको। यहाँ पे थीटा कोण दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन जो पुटअप किए जाएंगे वो इस तरह से होते हैं, जैसे यहाँ से कह दिया जाए साइन थीटा, टैन थीटा और कॉस थीटा, इनके कह दिया जाए मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इनके भुजाओं के आधार पर इनके मान हमको ज्ञात करने हैं। तो भुजाओं के आधार पर जो मान ज्ञात करने हैं उसके लिए हमने अभी सिंपल से आपको जो सूत्र बताया कि और उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है, लाल बटा कक्का। इस सूत्र से हम तुरंत देखें कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखें जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से लिख लेंगे लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पे आएंगे देखेंगे कि लंब जो है हमारा ये थीटा कोण है, तो थीटा कोण की जो सामने की भुजा होगी उसको हम लंब मानेंगे, तो ये लंब हमको मिल जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा AC भुजा। और यहाँ से देखेंगे जो कर्ण है, तो कर्ण जो है 90 अंश के कोण के सामने की भुजा होती है, तो ये जो है ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे कर्ण आपकी जो भुजा है वो BC है, तो हम यहाँ से लिख देंगे BC। ठीक है, यहाँ से देखेंगे tan थीटा के लिए कैसे निकालते हैं। तो tan थीटा के लिए जो सूत्र होता है आपका वो L बटा A मतलब लंब बटा आधार। तो लंब देखेंगे यहाँ पे जो है आपका AC भुजा हो जाएगी, और जो आधार है वो AB हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे कितने सिंपल तरीके से यहाँ से हम निकाल रहे हैं। अब दूसरा देखें क्वेश्चन जो cos थीटा है, तो cos थीटा के लिए यहाँ से हम लगा देंगे आधार बटा कर्ण, तो आधार भुजा आपकी हो जाएगी AB और कर्ण भुजा जो होगी वो BC हो जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा कि कितने सिंपल तरीके से छोटे से फार्मूले से हम ये वैल्यू ज्ञात कर ले रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया हो, देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो थीटा कोण यहाँ पे ना दे करके C कोण पे दे दिया जाए। ठीक है, अब इसमें भी वही कह दिया जाए कि यहाँ से साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, और टैन थीटा का मान ज्ञात करना है, और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सेम उसी प्रकार से इसमें देखेंगे कि अब हम थीटा कोण पे या मतलब C बिंदु पे हैं, C पे चढ़े, तो अब हमारा जो आधार हो जाएगा ये भुजा हो जाएगी आपका AC, ये आधार हो जाएगी, और लंब हमारा हो जाएगा AB। तो यहाँ से देखते हैं कि ये हमारी भुजा ये अब लंब हो जाएगी, आधार जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा AC भुजा हो जाएगी आपका आधार। अब यहाँ से देखें जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर आप देखेंगे लंब बटा कर्ण मतलब L बटा K। तो लंब जो हमारी भुजा आप देखेंगे लंब AB हो जाएगा, और जो कर्ण है कर्ण हमारी सेम रहेगी, तो कर्ण तो हमारा सेम रहेगा BC। अब इसके बाद देखते हैं टैन थीटा, टैन थीटा के लिए देखेंगे तो L बटा A मतलब लंब बटा आधार। तो देखेंगे इस भुजा में लंब क्या है, लंब हमारा है AB, और आधार जो है वो है हमारा AC। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC। और देखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे आधार बटा कर्ण। तो आधार देखेंगे, आधार जो हमारा है AC है, और जो कर्ण है वो कर्ण हमारा बनेगा BC। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे कि हम कितने आसान तरीके से हम इनके मान निकाल ले रहे हैं, क्योंकि जब अभी हम अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी वैल्यू अभी आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी हम आपको ये सिखा रहे हैं। और इसके बाद इसमें देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय भी इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नामेट्री में जो है पाइथागोरस प्रमेय बहुत लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा जाता है कि जो कर्ण भुजा है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है वो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर होता है।
ठीक है, ये हम पाइथागोरस प्रमेय के लिए हम ये फार्मूला याद रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जहाँ पे समकोण त्रिभुज होता है तो वहां पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा। इस प्रकार से हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम यदि कह दिया जाए कि आधार भुजा जो है आपकी 3 सेंटीमीटर है और लंब 4 सेंटीमीटर है, और कह दिया जाए कि कर्ण आपको ज्ञात करना है, कर्ण भुजा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखेंगे कि हमें पाइथागोरस प्रमेय से कितने आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो और यहाँ से देखें हमारे पास फार्मूले लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखें यहाँ से हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण के स्थान पे हमको कर्ण रखना है, कर्ण का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर है तो आधार की जगह पे देखेंगे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। लंब की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 3 3 को 9 और 4 चौक 16 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इनको ऐड कर लेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें ये कर्ण का स्क्वायर था, अगर हम कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये देखिए स्क्वायर है, इधर अंदर रूट लग जाएगा तो हो जाएगा 25। तो कर्ण बराबर यहाँ से निकालेंगे 5 25, क्योंकि 25 का जो वर्गमूल है वो आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमें कर्ण भुजा ज्ञात करनी थी, तो कर्ण भुजा जो हमें निकल आएगी हमारे पास मिल जाएगी, कर्ण हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। देखेंगे कि कितने सिंपल तरीके से हम इसमें हल कर लिए हैं और 5 सेंटीमीटर हमको ज्ञात हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय का एक छोटा सा फार्मूला जो है वो भुजाओं को ज्ञात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसको भूलेंगे नहीं। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं और शेयर अपने मित्रों को, दोस्तों को जो है शेयर जरूर से जरूर करें, जिससे वो भी उनकी समस्या दूर हो सके और वो भी आसान तरीके से हल कर सकें, जिससे बोर्ड पेपर में उनको कोई कठिनाइयाँ ना हो।